हेलो दोस्तों, मैंने आपको इस चैनल पर एक बार सीरियल किलर रमन राघव की कहानी सुनाई थी, जिसने अपना गुनाह कबूल करने के लिए चिकन की डिमांड की थी। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसने भी अपना गुनाह कबूलने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की थी। आज की कहानी भी एक सीरियल किलर की है, मगर यह ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिला में एक गांव पड़ता है मुशहरी नाम का। इसी गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार के जो मुखिया थे वह दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे, और उसी परिवार के बगल में ही उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुई। हुआ यह कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई, मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी और पूरे गांव में यह बात फैल गई, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव एक दूसरे को जानता है। सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते। इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उसी परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई, और यह बात भी पुलिस तक नहीं जाती, मगर यह खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे, और अब मुशहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने और बीते और साल 2007 में उस गांव के एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वह उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे, बल्कि यह बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। यह परिवार वहीं रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे। उनके पड़ोस में ही एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। खुशबू की माँ अपनी बेटी को वहीं पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक काम याद आया तो अपनी बेटी खुशबू को वहीं स्कूल में सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस स्कूल में लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है। तमाम रिश्तेदारों से खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंदर में यह गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब यह पहली बार हुआ कि गांव से एक बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद गांव में पुलिस आती है। वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, और वह दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वह परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर खुशबू के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वह यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। पुलिस 8 साल के बच्चे अमरजीत से पूछती है कि बेटा तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर वह हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो फिर हंसते हुए बोला कि हाँ मुझे पता है। पुलिस ने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो वह फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहां थे वह सब की शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि यह शायद अपना टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वह उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उसे खुशबू के बारे में पूछती रही कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच एक बार अमरजीत बोल पड़ा और कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। अमरजीत की बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए एक बिस्कुट का पैकेट उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने पैकेट खोला और खाने लगा। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि अब बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे कपड़े से मारकर सुला दिया। यह बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि यह क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली। अब पुलिस वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया? तो वह बोला कि चलो मैं वह जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उच्च प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहीं सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहां एक छोटा सा गड्ढा था
जो कि घास, फूल और पत्तों से ढका हुआ था। और जब पुलिस ने वह घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसते ज्यादा है और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कुछ सुराग मिल सके, मगर वह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि यह पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो वह बोला कि पहले तो प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वहीं खेत में से एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा। उसके बाद वह खुशबू को वहीं एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आ गए जो खुशबू से पहले से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी इसी का हाथ तो नहीं है। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे कपड़े से मारकर सुलाया है। यह सवाल सुनकर वह फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगवाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों का कर दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने 9 महीने पहले 2006 में पहला कत्ल अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र महज 8 साल की थी। उन्हें पता भी चल गया था कि अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया। फिर उसके करीब 6 महीने के बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया और यह ठीक वैसे ही किया और बाद में एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि यह दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं की। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की। तो बोला कि आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया। और क्योंकि मारने वाला और मरने वाले परिवार के ही थे, इसलिए हमने फैमिली मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए। अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया, क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो यह जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए, उसके पीछे क्या मोटिव था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर से उसी भाषा में पूछा कि तुमने इन 3 बच्चों को जो मारकर सुलाया वह आखिर क्यों किया। तो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को पता लग गया कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसकी दिमागी हालत ठीक भी नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में देखने, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी का खून कर रहा है, ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वह उसकी नजरों में गलत था। और शायद इसीलिए वो ना ही तो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया और क्योंकि वह एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया जाता।
मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिला की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और क्योंकि वह नाबालिग था इसलिए उसके बाल की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर जिस साल अमरजीत का जन्म हुआ था वह साल 1998 के हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजान शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वह कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया। और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच थी जब उसने एक के बाद एक 3 कत्ल कर दिए। तो यह थी क्राइम की दुनिया में सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।